हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन। तो दोस्तों, आज का समय ऐसा समय है जब हम सभी अपने अपने करियर गोल्स के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन करियर गोल्स के पीछे भागते भागते हमारी अपनी ज़िंदगी कब बेरंग हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए इस साल आप करियर गोल्स के साथ ही साथ हैप्पीनेस गोल बनाने पर भी फोकस करें, क्योंकि आजकल डिप्रेशन में जाना या लोगों में डिप्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने खुशी के गोल्स भी बनाएं। 2024 की शुरुआत एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पैशन फॉलोइंग और रीडिंग से कैसे करना है ये बताने के लिए यूट्यूब पे बहुत वीडियो तो पहले से ही पड़े हुए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो थोड़ा अनोखा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अनोखा होने वाला है इस वीडियो में। आपको बस फॉलो करने हैं मेरी ये कुछ सिंपल टिप्स और मेरे ये सिंपल टिप्स ये बताएंगे कि इस बार आपको अपने 2024 की शुरुआत खुशियों के साथ कैसे करनी है। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू मेक हैप्पीनेस गोल्स। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 15 से 24 साल का हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। खास बात यह है कि ये लोग ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये डिप्रेशन के शिकार हैं और ना ही किसी से हेल्प ही मांग रहे हैं। इनमें से 85% लोग ऐसे हैं जो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये पता तक नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। क्या आपको भी कभी कभी ये फील होता है कि आप बेवजह होपलेस, डिप्रेस्ड, सैड क्यों हैं? या आपको भी कभी कभी ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरंग, एम्प्टी? या कभी कभी आपको भी ऐसा फील होने लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही एम्प्टी हो गई है या उसमें बिल्कुल ही लोनलीनेस आ गई है? क्या आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है? डिप्रेशन के मरीजों को, डिप्रेशन के शिकार लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है। कई बार उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, वो बेवजह रोने लग जाते हैं, और कई बार उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो क्यों दुखी हैं, वो क्यों होपलेस फील कर रहे हैं। जब कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो या तो उसे बहुत भूख लगने लगती है, या तो उसकी खुराक बिल्कुल ही कम हो जाती है, या तो उसे रात को नींद ही नहीं आती, या तो सुबह नींद ही आती रहती है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्यों इतना इनडिसिप्लिन्ड हो चुका है और उसकी लाइफ इतनी इम्बैलेंस क्यों हो रही है। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमें करियर गोल्स के साथ ही साथ हैप्पीनेस गोल्स बनाना क्यों ज़रूरी है। खुशी का मूल मंत्र यह है कि परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान को अपने इम्परफेक्शन में भी खुश रहना सीखना चाहिए। खास बात यह है कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने इम्परफेक्शन को इग्नोर करते हैं, उसमें खुश नहीं रहते। साथ ही हम दूसरों को भी चाहते हैं कि वो परफेक्ट रहें, और उनके इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने की बजाय हम उन्हें परफेक्ट और करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हमें ना तो इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखनी चाहिए और ना ही इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और दूसरे जैसे हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें और जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना विकास ना करें या आप अपनी डेवलपमेंट ना करें, वो एक अलग मैटर हो सकता है। मैं इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ कि अगर आप में कोई इम्परफेक्शन भी है तो उसके साथ ओके रहें। परफेक्ट बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश में, बहुत ज़्यादा होड़ में डिप्रेशन में ना चले जाए। जरा सोचिए दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब थे? जब हम छोटे से बच्चे थे। हमने सोचा कॉलेज जाएंगे, वहाँ मस्ती करेंगे, खुश रहेंगे। फिर हमने सोचा कि नौकरी करेंगे, पैसे आएंगे, खुश रहेंगे। लेकिन खुशी मिली क्या? नहीं मिली। जरा सोचिए कि बचपन में ऐसा क्या था हमारे पास कि हम बहुत खुश थे? कभी सोचा है? बचपन में हम दिन रात खेलते रहते थे, भूख हमें लगती नहीं थी जब तक कि खाना हमारे सामने ना आ जाए, धूप हमें जलाती नहीं थी,
धूप में खेलते रहते थे, जलते रहते थे, फिर भी हमें धूप नहीं लगती थी। कई बार गिर जाते थे, चोट लगती थी, रोते भी थे, लेकिन फिर भूल जाते थे। और तो और कोई हमें उस समय डांट दे, बुरा भला भी कह दे थोड़ा बहुत, तो हम उस समय क्या करते थे, हर कुछ भूल जाते थे। इसका मतलब ये है कि बचपन में हम खुश इसलिए भी रहते थे क्योंकि हम हर कुछ भूल सकते थे। तो खुश रहने का एक और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका ये है कि चीज़ों को भूलना सीखें। अगर किसी ने कुछ बुरा बोल भी दिया या बुरा कर भी दिया तो उन्हें माफ़ करें और भूल जाएं। ये खुश रहने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र हो सकता है। तीसरा तरीका है फास्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फास्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा क्या मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि टीवी हो या मोबाइल फ़ोन्स हो या एफएम रेडियो हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, उससे थोड़ी सी दूरी बनाएं, उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। आपको कुछ नहीं करना है, बस हफ्ते का कोई एक दिन चुने, कुछ घंटे उससे दूरी बनाए रखें, उसका व्रत रख लें। इससे होगा ये कि आपको खुश रहने के लिए किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीखेंगे कि बिना किसी चीज़ के भी अकेले कैसे खुश रहा जाता है। ऐसे में आप एक काम और ये कर सकते हैं कि 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नेचर के बीच चले जाएं, जहाँ पेड़ पौधे हो, पानी हो, मिट्टी हो, ऐसी जगह पे जाएं। वहाँ जाकर आँख मूंद कर थोड़ी देर सांस लें, गहरी सांस लें, और आँख मूंद कर ही आप अपने विचारों को आते जाते ऑब्ज़र्व करें, देखें, लेकिन उनके पीछे भागे नहीं। जिस तरह हम गाड़ियों को आते जाते बैठकर देखते तो हैं लेकिन उनके पीछे भागते नहीं, उसी तरह आपको भी अपने थॉट्स को बस ऑब्ज़र्व करना है, फील करना है, लेकिन उसके पीछे आपको भागना नहीं है। आप महसूस करेंगे एक विचित्र तरह का, एक अनोखा मेंटल पीस जो कि आपने शायद ही कभी अनुभव किया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अंत में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि इन टिप्स को फॉलो करने के अलावा भी, इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, बिल्कुल ना कतराएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।